Hello friends, today we will learn the last sum of chapter 3. Ruhi travels 300 km to her home partially by train and partially by bus. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and the remaining by bus. If she travels 100 km by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. ओके तो ये थोड़ा टफ सम है, पर अगर इक्वेशन बन गया आपसे तो फिर कुछ नहीं है, सॉल्व ही करना है सिर्फ, जैसे हमने आगे किया था. देखिए हमें जो फाइंड करना है वो पहले हम सपोज करेंगे. सपोज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x km/h and speed of the bus is y km/h. राइट, हमने ये इतना सपोज किया, हमें ये फाइंड करना है स्पीड ऑफ बस एंड स्पीड ऑफ ट्रेन. ओके, अब हमें क्या दिया गया है? रूही ट्रैवल्स 300 km टू हर होम टाउन पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस. She takes 4 hours if she travels 60 km by train. ओके, तो हम यहाँ लिखते हैं रूही ट्रैवल्स 60 km बाय ट्रेन. टोटल 300 km डिस्टेंस है और उसमें से वो 60 km ट्रेन से ट्रैवल करती है, तो बस से कितना करेगी? 60 km बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग 300 माइनस 60. राइट, टोटल 300 km डिस्टेंस है, उसमें से 60 वो ट्रेन से कवर करती है, तो बस से कितना करेगी? 300 माइनस 60 इज इक्वल टू 240 km बाय बस. ओके या, तो इसी सिचुएशन पर से हमें एक इक्वेशन बनाना है. और स्पीड का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. यहाँ पर मैं लिखती हूँ T1. ये T1 क्यों लिख रही हूँ आपको आगे पता चलेगा. देखिए, सो T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होगा, और वैसे ही दूसरा टाइम T2 इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होगा. राइट, ये जो टाइम है वो टाइम ट्रेन से जितना ट्रैवल करने में लगता है वो है, और ये जो टाइम है वो टाइम बस से ट्रैवल करने में लगता है वो टाइम है. तो ट्रेन से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है? 60 किलोमीटर्स, और कितना टाइम लगता है? सॉरी, ये जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर्स है. स्पीड कितनी है? ट्रेन से अगर ट्रैवल कर रही है तो कितनी स्पीड है वो हमने सपोज करी है x. ओके, तो ये T1 इज इक्वल टू 60 बाय x. उसी तरह से T2 इज इक्वल टू, ये क्या है? जो बस से ट्रैवल कर रही है वो उसकी स्पीड और डिस्टेंस और टाइम है, तो बस से वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 240 किलोमीटर, और उसकी स्पीड क्या है? y. तो ये दूसरा आ गया. T1 इज इक्वल टू 60 बाय एक्स एंड T2 इज इक्वल टू 240 बाय वाई. ये दोनों टाइम्स हमने फाइंड किए. अब हमें टोटल टाइम दिया गया है. देखिए, रूही ट्रैवल्स 300 km टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस. शी टेक्स 4 hours. अगर जो ये इस तरह से वो ट्रैवल करती है 60 km बाय ट्रेन एंड 240 बाय बस, तो कितना टाइम लेती है वो? 4 hours. दैट मीन्स T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 4. इन ये दोनों समय मिला के कितना टाइम लगता है उसे? 4 hours. ओके, पर T1 क्या है? 60 बाय एक्स एंड T2 क्या है? 240 बाय वाई इज इक्वल टू 4. सिंपली ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. देखिए, बहुत सिंपल हो गया. राइट, ओके. नाउ दूसरी कंडीशन, इफ़ शी ट्रैवल्स 100 km बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस, शी टेक्स 10 minutes लॉन्गर. 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं उसे. किससे? पहले 4 घंटे लगते थे, तो अब कितना लगेगा उसे? 4 घंटा और 10 मिनट. 10 मिनट ज़्यादा लग रही है पहले से, तो ये 4 घंटे तो लग ही रहे हैं, ऊपर से 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रही है. तो अब ये सिचुएशन कंसीडर करके हमें बनाना है दूसरा इक्वेशन. इफ़ रूही ट्रैवल्स 100 km बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग, देखिए टोटल डिस्टेंस क्या था? 300 किलोमीटर, और उसमें से 100 वो
ट्रेन से ट्रैवल कर रही है, तो रिमेनिंग 200 के किससे करेगी, बस से, राइट। रिमेनिंग 200 किलोमीटर बाय बस। उसी तरह से यहाँ पर आगे जैसे दिखा था, T1 इज इक्वल टू डी बाई एस एंड T2 इज इक्वल टू डी बाई एस। ओके, नाउ ये ट्रेन से जो कवर हो रहा है वो डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, और ये बस से कवर हो रहा है वो डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। T1 इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस वो ट्रेन से कवर कर रही है, 100 किलोमीटर, यस। और उसकी स्पीड क्या है, हमने आगे सपोज करी है x। उसी तरह ये डिस्टेंस क्या है, 200, राइट। बस से कितना कर रही है, 200, और उसकी स्पीड क्या थी बस की, y। तो ये हो गया T2 इज इक्वल टू 200 बाई वाई। नाउ कितना टाइम लग रहा है टोटल, जी जैसे हमने यहाँ पर किया था T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 4, क्योंकि हमें दिया गया था कि 4 आवर्स लग रहे हैं, पर यहाँ कितना टाइम लग रहा है, 10 मिनट्स लॉन्गर, दैट मीन्स 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स। तो यहाँ पर क्या होगा, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स। अब ये पूरा हमें कन्वर्ट करना होगा आर में, तो वो कैसे करेंगे हम, पहले हम T1 T2 की वैल्यू भी लिख देते हैं, 100 बाई एक्स एंड 200 बाई वाई। 100 बाई एक्स प्लस 200 बाई वाई इज इक्वल टू 4 आवर्स, और मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, 60 से डिवाइड करते हैं, सिंपल। सो 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई इज इक्वल टू, ये अगर सिंपल फॉर्म में लाते हैं तो क्या होगा, 25/6। ये कैसे हुआ, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 24, 24 प्लस 1 इज़ 25/6, सो 25/6। ओके, तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन हमें मिला था ये, और दूसरा ये। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स हैं, पर हमें चाहिए न्यूमरेटर में। तो अब हम क्या करेंगे, सपोज 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू बी। इक्वेशन नंबर 1 में पहले सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या होगा, 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4। 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3। और इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 100a प्लस 200b इज इक्वल टू 25/6। ये 6 यहाँ पर डिवीजन में है, इज इक्वल टू की इस साइड अगर ले जाए सिंपल बनाने के लिए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 100a मल्टीप्लाई बाय 6 इज 600a प्लस 200b मल्टीप्लाई बाय 6 इज 1200b इज इक्वल टू 25। ये बन गया इक्वेशन नंबर 4, राइट। तो अब देखिए ये 2 इक्वेशंस मिल गए हमें, 2 इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, और यहाँ पर वेरिएबल्स हैं a एंड b, तो हमें सबसे पहले वो फाइंड करना पड़ेगा। अब हम देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर 60a है और यहाँ पर 600a है, तो अगर हम इक्वेशन 3 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करके हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 10, तो क्या होगा 600a प्लस 2400b इज इक्वल टू 40। इसे सपोज हम देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन 4 एंड 5 दोनों में a का कोफिशिएंट सेम है, पर यहाँ पर साइन भी सेम है, हमें एलिमिनेट करने के लिए साइन अलग अलग चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वी विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 5। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 5। यहाँ पर आप किसी भी एक इक्वेशन में से कोई भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 4 में से 5 कर सकते हैं, 5 में से 4 भी कर सकते हैं, हमें सिर्फ इन दोनों में से किसी एक की साइन डिफरेंट चाहिए, इसकी प्रोसीजर है ये। 1600a प्लस 2400b इज इक्वल टू 40। नाउ इक्वेशन 4 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो सारी साइंस चेंज हो जाएगी। माइनस 1600a माइनस 1200b इज इक्वल टू माइनस 25। यहाँ पर 1600a एंड माइनस 1600a कैंसिल। ओके, नाउ 2400b माइनस 1200b इज 1200b इज इक्वल टू 40 माइनस 25 इज 15। So b is equal to 15 by 1200. So b is equal to
1/80. 15 मल्टीप्लाई बाई 80 इज 1200, तो सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं. नाउ पुट b इज इक्वल टू 1/80 इन इक्वेशन 1. विल फाइंड वैल्यू ऑफ a. इक्वेशन 1 नहीं बट इक्वेशन 3, इसमें पुट करेंगे हम 16a प्लस 240, b की जगह हम पुट करेंगे 1/80 इज इक्वल टू 4. 0 0 कैंसिल. 8 multiplied by 1 is 8 and 8 multiplied by 3 is 24. So 60a plus 3 is equal to 4. 60a is equal to 4 minus 3. So 60a is equal to 1 and the y a is equal to 1 upon 60. Okay, अब हमें a और b दोनों की वैल्यूज़ मिल गई. अब हमने जो सपोज किया था 1 upon x is equal to a and 1 upon y is equal to b. 1 upon x is equal to a क्या मिला हमें 1/60. रेसिप्रोकल करेंगे तो x is equal to 60 और यहाँ पर 1 upon y is equal to b was 1/80. So y is equal to 80. हमें क्या फाइंड करना था? स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द बस इज़ y किलोमीटर पर आवर. तो हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू मिल गई. नाउ विल राइट आंसर. स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ x विच इज़ 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज़ y विच इज़ 80 किलोमीटर पर आवर. ओके. So we have completed chapter 3. It was a quite big chapter. It was but was very easy, right? बहुत जल्द I will upload extra questions for you to practice. So मेरे videos देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए. अगर अब तक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए. अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए. थैंक यू.